मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, सावधान हो जाओ। इस एक चीज को पूरे मई के महीने अपनी जेब में रखना है। यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है कि यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा को आपके लिए पॉजिटिव कर देगा। शनि की निगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है, आपके कार्यों में बाधक बन रही है, आपके विचारों को प्रभावित कर रही है, आपको नकारात्मक भावनाओं और विचारों से भर रही है, उस ऊर्जा को भी पॉजिटिव कर देगा। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर ज्योतिष की उस सबसे सुंदर कहावत को आपके लिए चरितार्थ कर देगा, जिसमें कहा जाता है कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। जी हाँ बंधुओं, राहु आपको तारेगा, आपकी उन्नति करेगा, आपके दिमाग में ऐसे उज्जवल विचार भर देगा, इतने उत्तम विचार डाल देगा कि आप जो सोचेंगे उसमें कामयाब होने लगेंगे। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे, सोना बनने लगेगी। हर काम आपका सफल होने लगेगा। हर तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी, लोगों का समर्थन, शत्रुओं का विनाश और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इस एक चीज का प्रावधान आज के युग में तो है ही, लेकिन प्राचीन काल में रामायण जी में भी इसका व्याख्यान देखने को मिलता है। रामायण जी में भी और श्री रामचरितमानस में भी, तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है, उसमें भी इसके विषय में कुछ चर्चा की गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक चीज जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, यह आज से नहीं, प्राचीन काल से, पुराने समय से ही प्रचलन में है और इसकी शक्ति तब से ही लोग पहचानते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उपाय, क्रिया और तंत्र मंत्र के विषय में उस चीज को उतना ही गुप्त रखा जाता है। उसके बारे में लोग उतना ही कम जानते हैं। जो जानते हैं वे इसे रहस्य बना देते हैं, किसी से नहीं बताते हैं, अकेले ही इसका लाभ लेते रहते हैं। और जो दूसरों को बताने लगते हैं, उनके ऊपर से इसका प्रभाव कम होने लगता है। यह भी एक आन होती है, एक ओट होती है, जिससे कि इस चीज के बारे में लोग बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं। तो अब मानकर चलिए कि किसी सदगुरु की कृपा से आपको यह चीज मिल गई, आपके पास तक यह चीज पहुंच गई, तो उसके बाद आपको लाभ होगा 100% गारंटी के साथ। लेकिन इसके साथ यह वचन लिया जाता है कि इसके विषय में किसी को बताना नहीं है। बता दिया तो बात खराब हो जाएगी, फिर आपके ऊपर इसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, दूसरे को इसका लाभ मिलने लगेगा। तो इस चक्कर में लोग इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी और पुराने जमाने से भी यही कहावतें कही जाती हैं कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल तबई जब करे दुराऊ। तो वैसे भी छुपाना तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है ऐसी स्थिति में। तो आप चिंता न करिए, हम आपको इस चीज के बारे में बता रहे हैं और हम इसका प्रयोग करके देख चुके हैं। बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है, बहुत अच्छी इसकी जीवन में अनुभूतियां होती हैं और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन हमने तो माई की शरण पकड़ी है। माई का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि वो छुड़ा ही नहीं पाई। और जब एक बार माई का पैर पकड़ा, उनसे जुड़े, तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए हमें भय नहीं कि इस चीज का भेद खुलने से और लोगों को जानकारी मिलने से हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ना मिलने तो कोई बात नहीं, महामाई है। तो जब माई हमारे साथ है तो हमें किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपके ऊपर माई की इतनी तीव्र कृपा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसके लिए वर्षों की साधना और वर्षों की नियमबद्ध जीवन शैली चाहिए, जो सामान्य इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इस एक चीज के विषय में ही बताएंगे। कुछ और गुप्त, गूढ़, रहस्यमयी बातें बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई। इनके विषय में जानना बेहद अनिवार्य है। पद्धतियों के बारे में बताएंगे, खामियों के बारे में बताएंगे, आने वाले समय और काल के विषय में जानकारी देंगे। पूरे मई के महीने का रोड मैप आपको पकड़ा देंगे। फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। ये सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हृदय से, मन से, दिल से हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको इसे देखना, अपने जीवन में उतारना और उन्नति प्राप्त करना, तब तो हमारी मेहनत सफल होगी। अन्यथा तो हमारी मेहनत यूं ही व्यर्थ चली जाएगी और आपका भी समय खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच में कार्यक्रम अगर छोड़ दिया तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है। कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मान लेना कि भगवती की कृपा आप तक पहुंची है, तभी आप इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं। तो अब ऐसे में आपको माई का धन्यवाद तो देना ही है और इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। तो चिंता ना करिए, चलिए महामाई को याद करते हैं। प्रेम से जयकारा लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई बहुत दयालु हैं, निश्चित तौर पर कृपा करेंगी और उनकी कृपा है ही, तभी तो आप तक यह कार्यक्रम, यह गुप्त ज्ञान, गूढ़ रहस्य पहुंच पा रहा है। तो एक और भाव दिखाइए, मन से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े प्रेम से, शान से, गर्व से कहिए, माई के परिवार के हिस्से हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग तो छोटे मोटे विधायक, सांसद और अधिकारियों के संपर्क में आते ही छाती चौड़ी करके घूमते हैं, कहते हैं कि हमारे देखो कॉन्टैक्ट कितने बड़े बड़े हैं, हमारा संपर्क कितना ऊंचा है, हम विधायक जी को जानते हैं, सांसद जी को जानते हैं। लेकिन आप जो इस संसार की विधायक हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विधायक हैं, उनसे संपर्क में आ रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य ही बने जा रहे हैं, तो आपको कितनी छाती चौड़ी करके घूमना होगा। आपका जीवन ही तेजमय हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा, माई की कृपा से पूर्ण रूप से भर जाएगा। लेकिन देखिए, सब कुछ भाव से होता है, केवल ऊपर ऊपर हमने लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए, उससे काम नहीं बनता है। भाव अंदर से जब तक नहीं उमड़ेगा, तब तक माई से वह तार नहीं जुड़ पाएगा, वह कनेक्शन नहीं बनेगा जिसमें कि माई आपके लिए विचार करेंगे। तो भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि हमने ये अनुभव किए हैं। जब भाव माई से जुड़ा तो माई ने दोनों हाथों से समर्थन दिया और जीवन में ऐसी ऐसी अड़चनें और बाधाओं से बाहर निकाला जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसी का अनुभव हम आपको भी बताएंगे। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज कि यह जो मई का महीना है, यह 1 से लेके 18 तारीख तक पूरी तरह से निगेटिव होने वाला है। कोई भी नया काम इस समय काल पर नहीं करना है। कोई भी परिवर्तन, जीवन में बड़ा परिवर्तन इस समय काल में नहीं करना है। किसी भी प्रकार का पैसे का इन्वेस्टमेंट और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। देखिए, राहु जो होता है वह होता ही बर्बादी के लिए है। राहु काल पूरे दिन में 1.5 घंटे का एक ऐसा समय होता है जिसमें विनाश होता है, जिसमें परिवर्तन होते हैं नकारात्मक तौर पर, जिसे सांप का मुख भी कहा जाता है, जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार होता है। अगर उस राहु काल में कोई भी कार्य कर लिया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बहुत आ जाती है और कार्य तो असफल हो ही जाता है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से, यानी कि 29 मार्च से ही राहु काल चल रहा है आपके जीवन का। राहु के साथ शनि की युति बन चुकी है। पिशाच योग, विनाश योग, जाने कितने नामों से इस योग को जानते हैं। तो ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। मंदिर जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ साधनाएं खूब कर सकते हैं। जब समय नकारात्मक होता है तब करनी चाहिए ईश्वर की साधना, भगवान की भक्ति और मौन धारण कर लेना चाहिए। एक कहावत नहीं कही जाती कि जब वक्त बुरा हो तो चुप रहने में ही भलाई होती है। तो बस यही हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे में आप आगे बढ़ बढ़कर कार्य करेंगे तो आपको चोट लगेगी, नुकसान होगा, घाटा ही घाटा होगा। दूसरा, किसी पर विश्वास नहीं करना है, यह अविश्वास का समय है। ऐसे में आप किसी पर भी पूर्ण विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। आपका खास से खास व्यक्ति जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा कर रखा है, वह भी आपको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी
वजह से धोखा दे ही डालेगा। तो आपको विश्वास नहीं करना है, यह अविश्वास का ही समय है, ध्यान रखना है। तीसरा, आपको अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही है। हम पिछले कार्यक्रमों में भी कहते चले आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, सेहत का विशेष ख्याल रखिए। देखिए, मन में तो आपके काम करने की ललक रहेगी, आप खूब आगे बढ़ बढ़कर काम करना चाहेंगे, लेकिन शरीर आपका, सेहत आपकी आपका साथ नहीं देगी। आपका मानसिक तौर पर तो आप चाहेंगे कि हम इतना सारा काम कर डालें, लेकिन शरीर आपको पीछे खींचेगा। शाम होते होते आपके शरीर में ताप बढ़ेगा, बुखार की स्थिति आएगी, थकान बहुत अधिक हो जाएगी, काम का ओवरलोड रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, कंफ्यूज से हो सकते हैं और मन आपका खराब रह सकता है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है अपने लिए और ना ही किसी के लिए। गाली गलौज और किसी का अपमान करना तो सोचना भी नहीं है, वरना सब खराब हो जाएगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो आनी शुरू होगी 7 तारीख से ही, 7 मई से ही, जब बुध का परिवर्तन हो जाएगा। और बुध का परिवर्तन होते ही बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा, सूर्य देवता के साथ बुध का मेल होगा। अब ऐसे में लाभ धीमे धीमे मिलने जरूर शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने अपनी वाणी का संतुलन यदि खो दिया। देखिए, बुध जो है वह वाणी से चलता है। जो इंसान दिन भर अनाप शनाप बातें बोलता है, नकारात्मक बात बोलता है, गाली गलौज करता है, उसका बुध 100% खराब होता है। और जो वाणी से बहुत मधुर होता है, उसके बिगड़े काम भी बन जाते हैं, उसका रुका हुआ व्यापार भी चल निकलता है और उसकी बुद्धि तो तेज होती ही है, तभी तो वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रख पा रहा है। तो बुध अच्छा है उसका। तो देखिए, 2-3 बातें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जिसका पेट बाहर निकल आया और जो आलसी हो गया, बैठकर ही काम करना चाहता है, खड़ा नहीं होना चाहता, उसका मंगल खराब हो गया। और जिसने लालच करके काम करना शुरू किया और दूसरों को अहित करना शुरू कर दिया अपने लालच में आकर, उसका शनि खराब हो गया। और जिसने अपनी वाणी का संतुलन खो दिया, उसका बुध खराब हो गया। और जिसने घर की महिलाओं का या महिला के किसी भी स्वरूप का अपमान कर दिया, उसका शुक्र खराब हो गया। तो देखो जी, ये जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष ख्याल रखना है। बुध का गोचर सूर्य देवता के साथ बहुत ही शुभ, ठीक है, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी राहु का समय चल रहा है, पिशाच योग बना हुआ है, इस वजह से इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। 18 तारीख के बाद, यानी 18-19 मई के बाद अचानक से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हर तरफ से लाभ ही लाभ समझ में आने लगेंगे, बुद्धि एकदम से खुल जाएगी। जो दिमाग पर एक धुंध सी छाई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, वह स्पष्ट हो जाएगी। तो सारी बातें यहाँ पर हम आपको स्पष्ट तौर पर इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। एक और खास बात कि स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। मंगल नीच के चल रहे हैं। मंगल किसी भी कुंडली की एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है, और अभी ऊर्जा डाउन है क्योंकि मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में गोचर कर रही है। तो ऐसे में आपको इसकी कमी, ऊर्जा की कमी दिन रात महसूस होगी, बिना किसी बात के ही थकान हो जाएगी, बिना कुछ किए ही आलस सा भरा रहेगा, काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। सिर से जुड़े रोग परेशान करेंगे, बाल अधिक झड़ेंगे और पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। ये बीमारियां बनी रहेंगी आपको लगातार। और आंखों में जलन, कड़वाहट रहेगी और आंसू आना। कुछ लोगों को तो चश्मा भी लग जाएगा। 1 से लेकर 18 मई या फिर यूं कहें कि 7 जून तक, क्षमा करें 7 जून तक की बात कर रहे हैं, जब मंगल जो है वो कर्क से बाहर निकलेंगे, यानी नीच राशि से बाहर आएंगे। तब तक के समय और काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मा लग जाएगा। जी हाँ, आंखें, इतनी तकलीफ होगी, इतनी दिक्कत होगी आंखों में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कसरत करें, योग प्राणायाम करें और ईश्वर का स्मरण करें। इससे मंगल अनुकूल होगा और यह पूरा वर्ष ही मंगल को समर्पित है, यह तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिससे हमने कार्यक्रम शुरू किया था। इस एक चीज के बारे में रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है कि जो रामायण में एक पात्र है जिसे हनुमान जी का पुत्र कहा जाता है, जिसका नाम है मकरध्वज। तो मकरध्वज जो है एक जलीय जीव का पुत्र माना जाता है और हनुमान जी उसके पिता माने जाते हैं। तो मकरध्वज का जन्म जो है वह राहु काल में हुआ था। हमने शुरू में बताया था कि दिन में राहु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी कार्य अगर होता है तो उस कार्य का नकारात्मक फल ही प्राप्त होता है। आज के समय में तो ना जाने कितने मकरध्वज उत्पन्न हो रहे हैं राहु काल में और लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उन बालकों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। इन बालकों को शुरुआत से ही उपाय और क्रिया के साथ बांधकर चलना पड़ता है जिनका जन्म राहु काल में हो गया। खैर, तो रामायण में है कि राहु काल में जब मकरध्वज का जन्म हो गया तो उसकी जो माँ थी, एक मकरी थी,
तो उससे उसको बहुत टेंशन हुई। उसने कहा कि अब हमारा बालक का क्या होगा, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, कुछ बुरा कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो उसने भगवान की प्रार्थना की। तो उसके गुरु ने उसको यह उपाय बताया कि अपने बेटे को मच्छमणि पहना दो गले में। मच्छमणि, मच्छमणि एक ऐसा पत्थर होता है, एक मणि होती है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह राहु की बहुत ही शक्तिशाली काट होती है। इस मच्छमणि को जो धारण कर लेता है, जो अपने पास रख लेता है, राहु उसे छू भी नहीं पाता है। छूना तो दूर, उस मच्छमणि को धारण करने वाले को राहु पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, नेगेटिव रिजल्ट किसी कीमत पर नहीं देता है। तो अब इस मच्छमणि को धारण करना है। कैसे धारण करना है? कई तरीके हैं इसको धारण करने के, लेकिन हम आपको बताएंगे आज एक ऐसा तरीका जिससे राहु 100% कंट्रोल में आ जाएगा। जिस दिन से आप इस मच्छमणि को अपने पास रखना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको इसका परिणाम, इसका शुभ परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि कैसे इसको आपको प्रयोग करना है। राहु का सर्वश्रेष्ठ समाधान, कोई भी उपाय क्रिया जब की जाती है तो सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि राहु के ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। जी हाँ, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि ऐसे दुष्ट ग्रह के ऊपर भोलेनाथ वाला क्यों कृपा करेंगे। तो भोलेनाथ ने राहु को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़े राक्षस का निर्माण किया, और उस राक्षस ने राहु को समाप्त ही कर दिया होता, लेकिन राहु ने भोलेनाथ की शरण पकड़ी और भोलेनाथ ने उस राक्षस को राहु को छोड़ने के लिए बोला, क्योंकि भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो राहु ने प्रार्थना की, निवेदन किया, तो भोले बाबा पिघल गए। तो उन्होंने राहु को आशीर्वाद दिया। बदले में राहु ने कहा कि जो भी शिवलिंग पर सिर्फ 1 लोटा जल ही अर्पित कर देगा, उस पर राहु का किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। तो भोलेनाथ ने राहु पर भी कृपा की हुई है। तो अब आपको कैसे करना, इसीलिए राहु के उपाय सोमवार के दिन विशेष तौर पर माने जाते हैं। तो अब आपको कैसे करना है, ये मच्छमणि का उपाय ध्यान से समझिए। आपको नीले रंग का एक कोरा कपड़ा लेना है, कोरा कपड़ा, और नायलॉन का लेना है, कॉटन का कपड़ा आपको नहीं लेना, ये याद रखना। तो नीले रंग का एक कपड़ा लेना है, मच्छमणि आपको लेकर आनी है, और आपको इस मच्छमणि को सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर लेकर जाना है। भोले बाबा को जल समर्पित करिए। जल समर्पित करने के बाद इस मच्छमणि को, जो जलाधारी होती है जहां से जल गिरता है, उस जलाधारी में इस मच्छमणि को लगा देना है थोड़ी देर के लिए। भोले बाबा के शिवलिंग से जो जल नीचे उतर कर आ रहा है, वह जलाधारी से इस मच्छमणि के ऊपर गिरेगा और इस मच्छमणि को बहुत ज्यादा ऊर्जावान बना देगा, इसकी शक्ति बढ़ा देगा। याद रखना कि यह मच्छमणि है राहु का तोड़, राहु नहीं है। नहीं तो आप सोचने लगो, कुछ लोग कहने लगो कि राहु की चीज भोलेनाथ को कैसे समर्पित करें। तो राहु नहीं है यह राहु का तोड़ है, राहु को रोकती है यह मच्छमणि। ठीक है, तो आपको यह मच्छमणि जलाधारी में लगानी है, थोड़ी देर के लिए इसे उसी जल से स्नान कराना है। अब इस मच्छमणि को आपको साफ करके पोंछ के नीले कपड़े में लपेट लेना है और इसे मुट्ठी में ले लेना है। ठीक है, मुट्ठी में लेने के बाद आपको भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करना है। दाहिनी मुट्ठी में लेना है, महिला है तो बाईं मुट्ठी में लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, महिला है तो बाईं मुट्ठी में, पुरुष है तो दाहिनी मुट्ठी में। मुट्ठी में इसको दबाकर और फिर आपको 10 से 15 मिनट पंचाक्षरी मंत्र भोलेनाथ का जाप करना है। गाय के घी का दीपक अवश्य जला लेना, शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ा देना, थोड़े से चावल यानी अक्षत भी चढ़ाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना भी करनी है। फिर जाप शुरू करना है वहीं पर बैठकर। जब तक आप जाप करें तब तक ध्यान देना कि आपका जो दीपक जल रहा है वह बुझने ना पाए, नहीं तो जाप पूर्ण ना हुआ, उससे पहले ही दीपक बुझ गया, तो उसमें थोड़ा घी अच्छी तरह से डाल देना। ठीक है, आपने इसी मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। उसके बाद इस कपड़े में लपेटी हुई मच्छमणि को भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कराना है थोड़ी देर के लिए और इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद बनाकर अपने घर लेकर आ जाना है। अब आपको करना यह है कि इसे लाकर पूजा घर में जो भोलेनाथ की फोटो होगी, शिव परिवार की फोटो होगी, जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ विराजमान हो, उस फोटो में भोलेनाथ के चरणों के पास रख देनी है। ठीक है, इसी कपड़े में लपेटी हुई। अब रात भर के लिए इसे वहीं छोड़ देना, 24 घंटे के लिए वहां छोड़ देना। अगले दिन से आपको यह क्रिया करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस मच्छमणि को चुपचाप उठाकर अपनी जेब में रख लेना। अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं, अपनी जेब में भी आप रख सकते हैं और चाहे तो इसे अपनी भुजा पर भी बांध सकते हैं। पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और महिलाएं इसे बाईं भुजा पर बांधेंगे। यह गुप्त उपाय है, किसी को यह दिखाना नहीं है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है और किसी को यह दिखे ना, इस तरह से आपको अपने पास रखनी है। ठीक है,
याद रखना कि जिस पर्स में आप इसे रखें वह पर्स चमड़े का, लेदर का नहीं होना चाहिए और किसी दूषित सामग्री से यानी प्लास्टिक वगैरह से यह नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, बाकी सामान्य कपड़े का हो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसे अपने पास रखना है और आप इसके प्रभाव को पहले दिन से ही महसूस करेंगे। बड़ा जांचा परखा प्रयोग है, बहुत अच्छी तरीके से यह प्रयोग जांचा गया है, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसको आपको करना है। अब इसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी क्रिया और करनी होगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कैसे करनी है, ध्यान से समझिए। दिन में हमने आपसे कहा कि 1.5 घंटे का राहु काल का समय होता है। ठीक है, राहु काल के समय को आपको पता लगाना है। मोबाइल में तमाम सारे ऐप होते हैं, किसी भी ऐप से आप पता लगा सकते हैं कि राहु काल का समय क्या होता है। यदि नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं, वीडियो की स्क्रीन पर हमने एक सारणी दे दी है, उसमें राहु काल का समय लिखा हुआ है। प्रतिदिन के हिसाब से अलग समय होता है ये। ठीक है, तो आपको यह समय नोट कर लेना है। अब दिन में जब यह समय शुरू हो, आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो इस राहु काल के समय में 2-5 मिनट के लिए आपको यह क्रिया करनी है कि इस मचमड़ी के कपड़े को फिर से अपनी मुट्ठी में लेना है और अब आपको बोलना है राहु का बीज मंत्र। जी हाँ, इस समय राहु की ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रबल है और मचमड़ी आपके पास है। राहु आपके लिए अब पॉजिटिव फल देंगे। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि इस राहु काल में आप कोई भी बड़ा कार्य कर डालिए, कोई नया कार्य कर डालिए, शुभ कार्य कर डालिए, नहीं, ये नहीं करना है, ये भूल होगी। केवल इस राहु काल में आपको राहु को पॉजिटिव बनाना है, अपने लिए पॉजिटिवली इसको एक्टिवेट करना है। इससे मचमड़ी की शक्ति भी बढ़ती है और राहु भी आपके लिए एक्टिवेट होता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुट्ठी में लेना है और राहु का बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ठीक है, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। मन ही मन आप जाप करें। अगर आपने जूते चप्पल पहन रखे हैं या आप ऐसी अवस्था में हैं, शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, तो मन ही मन आप जाप करें। 2-4 मिनट ही कर लें, पूरा 1.5 घंटा नहीं करना, थोड़ी बहुत देर ही कर लें। इसका बहुत अधिक प्रभाव है। जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, 2-4 दिन में ही आप देखेंगे कि जो आपके घोर विरोधी हैं, अचानक से भी आपका सपोर्ट करने लग गए। शत्रु अचानक से आपका मित्र बनने की कोशिश कर रहा है या फिर वो आपके सामने ठहर ही नहीं पा रहा है, वो अपनी ही समस्याओं में ऐसा उलझा कि आपके बारे में सोचना छोड़ गया। राहु आपके मन में ऐसे ऐसे विचार डालेगा कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि राहु की पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका आप भरोसा 100% नहीं कर सकते। यह बहुत ही ज्यादा चालाक है, शातिर है और बहुत ही दुष्ट भी है। ठीक है, तो इसका पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो हमने क्रिया बताई है, मचमड़ी को शिवलिंग से उतरने वाले जल से यानी कि जलाधारी से स्नान कराना है। यह क्रिया कम से कम सोमवार की सोमवार तो आपको करनी ही है। जब भी आपका मौका लगे मंदिर जाने का, तो आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के अंतर से भी कर सकते हैं। सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही करें। इससे राहु की निगेटिव एनर्जी आप तक आएगी ही नहीं। भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से राहु पूर्ण रूप से अनुकूल होकर, पॉजिटिव होकर आपको ऐसे फल देगा कि रातों रात राजा बना देगा। फिर आपके ऊपर यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। जी हाँ बंधु, तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है मई के महीने के लिए और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको इस जानकारी का प्रयोग करना ही होगा और आपका जीवन बदलेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए बंधुओं, अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है, समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में आखिर कष्ट समस्या दूर क्यों नहीं होती, लाख प्रयास करने के बाद भी हर उपाय कर लिया, सारे उपाय निष्फल हो गए, तो जरूर कोई ऐसा योग, कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसा युति योग, महादशा वगैरह है जीवन में, कुंडली में, जो आपके जीवन की बाधा बनकर बैठा है, कोई दोष है, उससे छुटकारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, वरना जीवन ही नरक बन जाएगा। तो अपनी कुंडली हमें दिखा दीजिए। आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको दोष भी बता देंगे और उसका सटीक उपाय और निवारण भी बता देंगे। फिर देखिए जीवन कैसे खिलता है, फूलों की तरह, स्वर्ग की तरह जीवन हो जाएगा आपका। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको समझ में आया, सारी बातें आपने अच्छी तरह से नोट कर ली और इसे जीवन में आप उतारेंगे। अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।